नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त बिहार की राजधानी पटना में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डेंगू की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं। ऐसे में आज के डॉक्टर साहिब के एपिसोड में हम खास तौर पर ये जानने वाले हैं कि डेंगू के जब एक व्यक्ति मरीज हो जाते हैं तो कब अस्पताल जाने की नौबत आती है, तो कब इलाज घर पर ही किया जा सकता है। और ये सारी चीज़ें ठीक तरीके से समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, जो कि सिर्फ बिहार के ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी जाने माने फिजिशियन हैं। सबसे पहले सर नमस्कार, बहुत बहुत जी, स्वागत है बहुत आपका। धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, डेंगू के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। डेंगू की जब बात आती है तो डेंगू सुनते ही लोगों के मन में अस्पताल का ख्याल आने लगता है। ऐसे में आज मैं सबसे पहली चीज़ ये जानना चाहूँगी कि क्या डेंगू के हर मरीज़ को अस्पताल में ही इलाज कराना होता है? नहीं, डेंगू के जो मरीजों की स्थिति होती है उसमें 1% डेंगू हेमोरेजिक फीवर होते हैं। सामान्यतः डेंगू 90% सेल्फ रिकवरी होती है। उसमें से मात्र 1% को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ सकती है, जिनमें प्लेटलेट्स की काफ़ी कमी हो जाती है। जैसे 40,000 30,000 से कम होने लगता है तो उनके अंदर हेमरेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। वैसी स्थिति में हॉस्पिटलाइज्ड केयर ट्रीटमेंट जरूरी होता है। जी, तो डॉक्टर साहब, अगर कोई व्यक्ति जाता है, उसका डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो कैसे ये समझा जाए कि अभी घर पे इलाज किया जा सकता है, अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है? जी, देखिए, डेंगू अगर आपको आ गया है पॉजिटिव, सबसे पहले तो इससे बचाव रखना जरूरी है। एक भी मच्छर आपको न काट पाए आपके घर के अंदर में, किसी को भी, इसका ध्यान रखना आज के मौसम में बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अपना मॉस्किटो रेपेलेंट सब यूज़ करना। अगर डेंगू पॉजिटिव आ गया है तो प्लेटलेट्स की जांच आपकी करानी आवश्यक है। यदि 1 लाख से ऊपर है तो कोई परेशानी की बात नहीं होती है। 2 बातों पर डेंगू अगर पॉजिटिव आता है तो ध्यान रखना है, अपने को रिहाइड्रेट करते रहना है। रिहाइड्रेशन का मतलब है कि अपना फ्लूइड का लेवल आपका ठीक रहे, रसदार फलों का सेवन हो, जूस हो, इस तरह की चीज़ों का सेवन करना है। यदि किसी को डेंगू में भूख भी नहीं लगती है, उल्टियाँ होने लगती हैं, तो उन्हें आईवी फ्लूइड घर पर भी चढ़ा सकते हैं जिससे रिहाइड्रेटेड रहें। दूसरी चीज़ कि फीवर अगर आती है तो फीवर उतारने के लिए प्लेन पैरास्टामोल का प्रयोग करते रहना है, जिससे कि सेल्फ डिफेंस में बॉडी डेंगू वायरस से लड़ता भी है और फीवर को नहीं चढ़ने पर उनकी स्थिति अंदर से ठीक रहती है, खाना पीना ठीक रहता है। तो पैरास्टामोल का प्रयोग करना है, रिहाइड्रेट करके रखना है। डेंगू के लक्षणों में यदि आपके शरीर पे लाल लाल चती दाने दाने निकल रहे हैं, या स्टूल लैट्रिन का रंग काला होता जा रहा है, या गम्स से कहीं ब्लीड आ रही है, तो वो खतरनाक की स्थिति होती है। और गांव में लोग कैसे पता चल सकता है कि अगर आप कफ यहाँ बांधते हैं, रस्सी बांध देते हैं हाथ के ऊपर में थोड़ी दूर, और नीचे में अगर दाने दाने निकलने लगते हैं, तो ये पेटिकल हेमरेज जिसे कहते हैं, ये डेंगू के गंभीर लक्षण की निशानी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हॉस्पिटलाइज करना जरूरी हो सकता है। जी, आपने ये समझा दिया कि हॉस्पिटलाइज हो गए तो क्या करना है। घर में जैसा कि आपने बताया कि पैरासीटामोल खाते रहना है, इसके अलावा लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए अगर घर पे वो अपने डेंगू का इलाज कर रहे हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए? देखिए, सबसे पहला है कि रिहाइड्रेट करना है, और खान पान में विशेष ध्यान रखनी है कि मसालेदार खाना, तीता खाना, ये सब अवॉइड करना है। और जितना रसदार फलों का सेवन कर सकते हैं, डाब का पानी है, उस तरह से रिहाइड्रेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसका सेवन करेंगे तो आपके शरीर हाइड्रेटेड रहेगी और डेंगू के वायरस उसमें बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं और अपने आप सुरक्षित रह सकते हैं। जी, क्या आप ऐसे कोई खास सब्जियां या फल रिकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स को जब वो डेंगू का इलाज कराने आते हैं? देखिए, ऐसा देखा गया है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस बेस्ड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं हुए, लेकिन पपीते के एक्सट्रैक्ट के कैप्सूल्स मिलते हैं जिससे प्लेटलेट्स की संख्या में इजाफा होने की बात कही जाती है। या फिर कीवी फल होते हैं, उस तरह के कोई एंटीऑक्सीडेंट वाले फल होते हैं जो शरीर के अंदर अच्छा प्रभाव डालते हैं। तो इन सब ताज़ा फलों का आप प्रयोग कर सकते हैं, कीवी फल का प्रयोग कर सकते हैं। और जो कैप्सूल मिलते हैं जिसमें कि पपीता का पत्ता, गिलोय, ये सब स्टैंडर्डाइज्ड मात्रा में उस कैप्सूल में रहता है, उसका सेवन आप कर सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब, अगर बेवरेजेस की बात की जाए तो जूसेस, दूध, इसमें क्या कुछ खाना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए? देखिए, पैकेज्ड फूड तो एकदम अवॉइड करना चाहिए। जैसे एम्प्टी कैलोरी वाले जो ड्रिंक्स होते हैं, सोडा ड्रिंक जिसे कहते हैं, कोक्स होते हैं, उन सबों को अवॉइड करना ज़रूरी है। और डिब्बा बंद खाने को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। जी,
उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो कुछ बताया है आपने उन सारी बातों को ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।